हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा पीक। हाजिर हूं गॉड लेवल के एपिसोड 27 के साथ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हम लोगों ने देखा था स्विमिंग और उसकी टीम अपना मैप लेकर रास्ते के ऊपर चल रही होती है, लेकिन उसी वक्त उन्हें महसूस होता है जैसे सामने से कोई बड़ा सा मॉन्स्टर आ रहा है। वीडियो बीमिंग से कहती है अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आया है, हम लोग अपना रास्ता चेंज करेंगे। बीमिंग उस मैप की तरफ देखता है और मुस्कुराना शुरू कर देता है और उनसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं, हो सकता है कि यही जो मॉन्स्टर जो हम पर अटैक करने के लिए आने वाला है, हम इसी को इस्तेमाल करते हुए कोई शॉर्टकट ढूंढ ले। गुडाओ बीमिंग से पूछता है क्या तुम इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने वाले हो जो मॉन्स्टर यहाँ पर आने वाला है। और थोड़ी ही देर के बाद जंगल में से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आता है। वो मॉन्स्टर जो कि उनके लिए आया होता है वो एक 3 पूंछ वाली लोमड़ी होती है, मतलब के 3 टेल फॉक्स। ब्लैक विडो और गुडाओ उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। बीमिंग स्नोबॉल से कहता है जाओ अपना काम करो। स्नोबॉल चिरिप चिरिप करते हुए आगे बढ़ जाती है, लेकिन स्नोबॉल जैसे ही इस पर अटैक करने लगती है वो 3 पूंछ वाली लोमड़ी से पंजा मारती है, जिससे स्नोबॉल वापस आकर बीमिंग के पास गिरती है। गुडाओ जल्दी से आगे बढ़ता है और बीमिंग से पूछता है बॉस क्या हुआ, कहीं तुम्हारी बैटल स्पिरिट को कोई चोट तो नहीं लगी। बीमिंग उसे कहता है 3 टेल वाली फॉक्स मॉन्स्टर है, अगर इसका दुश्मन इससे ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग हो फिर भी ये पीछे नहीं हटती, ये उससे फाइट करती है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, दूसरे मॉन्स्टर्स के घोंसलों में घुस जाते हैं और वहाँ से जाकर अंडे चुराते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, कोई भी इन्हें पकड़ नहीं पाता। ब्लैक विडो से कहती है इस मॉन्स्टर को स्ट्रॉन्ग होना भी चाहिए क्योंकि ये दूसरे मॉन्स्टर्स की गुफा में घुसकर उनके अंडे चुराता है। गुडाओ चिल्लाते हुए बीमिंग से कहता है तो फिर हम इससे कैसे निपटने वाले हैं बॉस, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। बीमिंग स्नोबॉल से कहता है पहली बार तो उसने तुम पर अटैक करके वापस भेज दिया, क्या तुम फिर से इस पर अटैक करना चाहती हो। स्नोबॉल उसे कहती है चिरिप चिरिप। बीमिंग उसे कहता है हाँ मुझे समझ आ गई, अच्छा ठीक है जाओ और अटैक करो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, तुम उस पर जाकर अटैक करो, मैं अपने आइडिया को पूरा करता हूँ। फिर स्नोबॉल बड़ी स्पीड के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ती है, उसके इर्द गिर्द जंप करना शुरू कर देती है। स्नोबॉल कभी उसके ऊपर जंप करती है तो कभी उसकी टांगों के नीचे से जंप करते हुए निकल जाती है। बीमिंग कहता है जैसे मुझे ओपनिंग मिलेगी मैं अपने नाइफ से इस पर अटैक करूंगा, और उसे एक ओपनिंग मिलती है। बीमिंग अपने गार्ड लेवल के वेपन के साथ आगे बढ़ता है, उस फॉक्स मॉन्स्टर के पाँव पर अटैक करते हुए उसके पैर को जख्मी कर देता है। उसके पाँव के जख्मी होते ही वो फॉक्स एक जबरदस्त चीख मारती है और साथ ही अपने मुंह से आग निकालती है और बीमिंग के ऊपर अटैक करती है। बीमिंग कहता है मुझे आज से पहले नहीं पता था कि 3 पूंछ वाली फॉक्स अपने मुंह से आग भी निकाल सकती है। बीमिंग जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है, जबकि वो 3 टेल वाली फॉक्स भी वहाँ से भागना शुरू कर देती है। बीमिंग अपने साथियों से कहता है इसे यहाँ से भागने मत देना, जल्दी से कुछ करो और इसे पकड़ कर लाओ। ब्लैक विडो अपने 2 सर वाले पंछी से कहती है 2 हेडेड बर्ड जल्दी से उसके पीछे जाओ और इस फॉक्स को पकड़ कर ले आओ। बीमिंग ब्लैक फॉक्स से कहता है ये 3 टेल वाली फॉक्स बहुत ज्यादा गुस्सेल होती है, अगर हमने इसे अभी नहीं पकड़ा तो ये बाद में हमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगी। ब्लैक विडो से कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे 2 सर वाला पंछी चाहे ये कहीं पर भी जाकर छुप जाए इसे वहाँ से ढूंढ कर ले आएगा। गुडाउन से कहता है बॉस उस तरफ देखो, उस पंछी ने उसको पकड़ लिया है। 2 सर वाला पंछी इस फॉक्स को उनके सामने लाकर फेंक देता है और वो फॉक्स मरने का नाटक करती है। गुडाओ बीमिंग से कहता है बॉस क्या ये मर गई। बीमिंग उसे कहता है नहीं लगता तो नहीं, ये बीस्ट बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, लगता है ये मरने का नाटक कर रहा है। बीमिंग स्नोबॉल से कहता है जाओ जाकर चेक करो कि ये मर गई है या जिंदा है। स्नोबॉल सीधी जाकर उसके सर के ऊपर बैठ जाती है और जंप करना शुरू कर देती है, लेकिन वो फॉक्स जरा भी नहीं हिलती, यानी कि वो बहुत ही अच्छे से नाटक कर रही होती है। बीमिंग आगे बढ़ता है और कहता है लिटिल फॉक्स तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये बात सुनते ही वो फॉक्स अपनी आंखें खोल लेती है। बीमिंग उसे कहता है मैं तो बस तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। ये बात सुन के वो फॉक्स जल्दी से उठकर बैठ जाती है। बीमिंग व्हाइट जेड बोन से बनी हुई एक पिल निकालता है और उसके सामने करते हुए कहता है अगर तुम हमें एंशिएंट बुद्धा टाउन की तरफ ले जाती हो वो भी किसी शॉर्टकट से, तो ये पिल मैं तुम्हें दे दूंगा। 3 टेल फॉक्स दूसरी तरफ चेहरा घुमा लेती है और उसे कहती है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। गुडाओ और ब्लैक विडो भी उसकी हरकत से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो फॉक्स अपने पंजे को सामने करते हुए बीमिंग को कुछ इशारा करती है। बीमिंग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या कहा तुम्हें 10% चाहिए वहाँ से जितना भी हमें ट्रेजर मिलेगा। इसके साथ ही वो फॉक्स फिर से एक जोरदार चीख मारती है। बीमिंग कहता है अच्छा तो तुम्हें 10% नहीं चाहिए बल्कि तुम्हें आधा हिस्सा चाहिए, जितना भी हमें वहाँ से ट्रेजर मिलेगा तुम उससे हमें से आधा हिस्सा लेना चाहती हो। बीमिंग कहता है इसे हमारे ट्रेजर का आधा हिस्सा चाहिए, मैं पहली बार ऐसा बीस्ट देख रहा हूँ जो इतना ज्यादा लालची है। गुडाओ उस फॉक्स की तरफ देखता है और गुस्से के साथ उसे कहता है क्या तुम्हें पता भी है यहाँ पर आने के लिए हमने कितना ज्यादा पैसा खर्च किया हुआ है, अगर हम लोग खजाने का आधा हिस्सा तुम्हें दे देंगे तो हमें क्या बचेगा। वो फॉक्स उसकी बात नहीं सुनती और अपना कान खुजाना शुरू कर देती है। बीमिंग गुडाओ को रोक देता है और उस फॉक्स से कहता है चलो ठीक है हमारी डील हो गई, हम तुम्हें खजाने का आधा हिस्सा देंगे और साथ में ये बोन पिल भी तुम्हारी हो जाएगी। गुडाओ बीमिंग से कहता है बॉस अगर ये बीस्ट हमसे झूठ बोल रहा हुआ और इसे पता ही ना हुआ कि एंशिएंट बुद्धा टाउन कहाँ पर है और वो सारा खजाना हमें कहाँ से मिलेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे। बीमिंग उसे कहता है इस फॉक्स ने मुझे बताया है कि ये एंशिएंट बुद्धा टाउन से जाकर खजाना चोरी किया करती थी, लेकिन फिर कुछ मॉन्स्टर्स ने उस एरिया को गार्ड करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से इस फॉक्स को वहाँ पर घुसने नहीं देते। बीमिंग गुडाओ से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक अच्छा प्लान है, जब हमें वो खजाना मिल जाएगा हम इसके साथ एक और डील करेंगे और इससे वो सारा खजाना ले
ले लेंगे। अब बिमिंग से कहता है बॉस तुम तो बहुत ज्यादा महान हो, चलो फिर करते हैं। वो फॉक्स उनके आगे आगे भागना शुरू कर देती है। बिमिंग कहता है ये फॉक्स बहुत ज्यादा फास्ट है, इसलिए इसके पीछे तेज तेज चलो, अगर हम लोग रास्ता भटक गए तो फिर से हम लोग नहीं मिल पाएंगे। वो फॉक्स उन्हें उस एंट्रेंस के पास ले जाती है जहाँ से वो बुद्धा टाउन के अंदर जा सकते हैं। वहीं पर एक बुद्धा का स्टैचू होता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। थ्री टेल फॉक्स उनसे कहती है हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बिमिंग कहता है क्या वाकई में ये वो जगह है? गूडाओ आगे बढ़ता है और उस फॉक्स के पास खड़े होकर कहता है ये फॉक्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर बॉस ने इसे जख्मी न किया होता तो इसने तो हमें मार देना था। कि जब फॉक्स अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वो सब लोग एक क्लिफ के ऊपर खड़े होते हैं और इंटरेस्ट उनके सामने होती है। ब्लैक विडो कहती है तो इसको 1000 बुद्धा सिटी कहा जाता है। गूडाओ उनसे कहता है स्टार सिटी के आर्काइव्स में मैंने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बुद्धा टाउन में वाकई में 1000 बुद्धा नहीं रहते थे। बिमिंग उनसे कहता है यहाँ पर कोई ना कोई गली जरूर होगी जो कि इस बुद्धा टाउन के अंदर जाती होगी। गूडाओ से कहता है क्या वाकई में यहाँ पर कोई गली हो सकती है? क्या ये इतना बड़ा शहर है? ब्लैक विडो उन सबसे कहती है जरा वहाँ पर नीचे तो देखो, वैंग फैमिली वाले यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने तो अपने कैंप्स भी लगा लिए हैं। फिर वो सब लोग भी नीचे उतर आते हैं। वैंग शेन अपनी बहन से कहता है सिस्टर जरा उस तरफ देखो, वो लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बिमिंग अपने लोगों के साथ नीचे उतर आता है। वैंग शेन की बहन कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे भी इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, जितना तुम ज्यादा गुस्सा हो उससे ज्यादा मैं इन पर गुस्सा हूँ। वैंग शेन उसे कहता है सिस्टर अब हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा प्लान तो काम नहीं किया, हमने सारे मैप्स की कॉपी बनाई थी ताकि बाकी के सारे लोग इनको मार डालें। वैंग जी अपने भाई से कहती है अच्छा ठीक है मैं कुछ करती हूँ, और वो सीधी उनके पास जाती है। ऐसे वो उनके पास पहुँचती है। गूडाओ से तंज करते हुए कहता है लिटिल प्रिंसेस मुझे माफ कर देना, क्या हम लोग अभी तक जिंदा हैं? तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। वैंग जी उसे कहती है गूडाओ तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, मैं तो लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हूँ जब वो जिंदा होते हैं। साथ ही वो बिमिंग से कहती है मास्टर चैन आपको क्या लगता है? बिमिंग उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा खुश हो, चलो ठीक है अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जैसे वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं वैंग शेन आगे बढ़ता है और कहता है तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, वो मैप जो तुम्हारे पास है वो मैप हम लोगों ने बेचा था, इसलिए वो हमारी प्रॉपर्टी है, इसलिए वो हमें वापस कर दो। तुम लोग इस बुद्धा टाउन के अंदर हमारी परमिशन के बिना अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो हमारी फैमिली का ट्रेजर है। गूडाओ से कहता है जब तुमने उसको बेच दिया था तो वो अब हमारा हो चुका है, मैंने उसको खरीदा है, अब से तुम लोगों ने बुद्धा सिटी को खरीद लिया। साथ ही गूडाओ हंसते हुए कहता है तुम्हारी बहन मेरी बीवी नहीं है, वो मुझे नहीं रोक सकती। वैंग शेन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की बेइज्जती करने की, और साथ ही वो जंप करके उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है गूडाओ अपने फैन को खोलता है और एक जबरदस्त हवा का झोंका उसकी तरफ भेजता है जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। गूडाओ के फैन की पावर बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वैंग शेन पीछे हटने के बाद कहता है ये तो एक डिवाइन लेवल का वेपन है, गू फैमिली वालों ने इतने पावरफुल वेपन को एक लूजर को क्यों दे दिया है? गूडाओ कहता है क्या तुम्हें मैं एक लूजर नजर आता हूँ? गूडाओ से कहता है चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये लूजर क्या कर सकता है। जैसे ही वो अपने फैन को घुमाकर उस पर अटैक करने लगता है उसी वक्त वैंग जी उसके ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक मैजिक से अटैक करती है। वहाँ पर एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक ब्लास्ट होता है। गूडाओ बाल बाल बचता है और कहता है मैं तो बाल बाल बच गया, वरना इस इलेक्ट्रिसिटी से तो मैं तो मर जाना था। वैंग जी गूडाओ से कहती है ओ सॉरी मेरा निशाना चौंक गया, वरना आज तुम नहीं बच सकते थे। एक वीडियो जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बिमिंग से कहती है क्या वैंग फैमिली वाले इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं? बिमिंग भी ये देखकर हैरान होता है और कहता है ये तो जॉन लाइटनिंग है। बिमिंग यहाँ पर लाइटनिंग के बारे में बताता है कि जॉन लाइटनिंग क्या चीज होती है। बिमिंग कहता है जॉन लाइटनिंग भी गोंगफू की एक किस्म होती है जिसमें हम इस सारी अपनी बॉडी के एलिमेंट्स को कंडेंस करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। क्योंकि गोंगफू को भी कुंफू कहा जाता है, इसलिए ये सिर्फ एक मैजिक ट्रिक के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये असली की लाइटनिंग नहीं है। इसलिए इससे अपने ओपोनेंट को बेवकूफ बनाया जा सकता है कि सामने वाला लाइटनिंग को कंट्रोल कर रहा है। बिमिंग कहता है क्योंकि इसकी ये टेक्निक असली नहीं है, क्योंकि असली वाली टेक्निक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तकरीबन 8000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इसने जो भी जो मैजिक टेक्निक परफॉर्म की है ये बिल्कुल बेकार है। दूसरी बात, जॉन लाइटनिंग को क्रिएट करने के लिए हमें अपनी बॉडी की बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और हम इसको ज्यादा देर तक मेंटेन भी नहीं कर सकते। गूडाओ चिल्लाकर उसे कहता है तुम कमीनी, तुमने तो मुझे मार ही डाला था, तुम चाहती क्या हो? वैंग जी उसे कहती है शुरुआत पहले तुमने की थी, तुम मेरे भाई पर अटैक कर रहे थे, अगर तुम्हारे पास डिवाइन वेपन है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ हम पर अटैक कर सकते हो। वैंग जी फिर से अपने हाथ पर लाइटनिंग एक्टिवेट करती है और कहती है कि तुम इतने भी बड़े बेवकूफ नहीं हो कि तुम हम लोगों पर अटैक करोगे और हम लोग अपने आप को बचाने के लिए तुम पर अटैक नहीं करेंगे। और साथ ही वो फिर से उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन इस बार वो उस पर अटैक नहीं करती बल्कि वो जमीन पर अटैक करती है। ये देखकर गूडाओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जहाँ पर उसने अटैक किया होता
जाता है वहाँ से उसकी वॉर बीस्ट निकलती है, यानी उसकी बैटल स्पिरिट। उसकी बैटल स्पिरिट भी एक लाइटनिंग बीस्ट होता है। गूडाओ बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसे कहता है ये क्या चीज है। ब्लैक विडो से कहती है क्या तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये एक लाइटनिंग बीस्ट है। विमिंग कहता है ये एक लाइटनिंग बीस्ट है। ये वाले बीस्ट बहुत ज्यादा नोटोरियस होते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ये बीस्ट अपनी बॉडी के अंदर लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। विमिंग कहता है इस तरह के लाइटनिंग बीस्ट को कंट्रोल करना और उसे अपना पेट बनाना है। वैंग जी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। विमिंग वैंग जी की तरफ देखता है और वैंग जी उसकी तरफ देखती है। उसी वक्त वैंग शेन आगे बढ़ता है और अपनी बहन से कहता है सिस्टर हमें इन लोगों को यहीं पर मारना होगा वरना हमारा बदला कैसे पूरा होगा, हम लोग स्टार सिटी में नहीं रह पाएंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 27 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।